एक्सरसाइज 30.1 या 30.1 टॉपिक थे हमारे मीन मोड मीडियन। पूरी एक्सरसाइज में मीन मोड मीडियन ये टॉपिक है। टोटल एक्सरसाइज है वो 11 मार्क्स की है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये पूरी बुक के अंदर 10th क्लास में टोटल बुक में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 13 मार्क्स का बोर्ड में और मार्क्स को इस तरह से डिवाइड करते हैं। बोर्ड में जो मार्क्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं 1 + 1 + 2 + 3 + 4। कितने मार्क्स की क्वेश्चन आते हैं? मतलब दो क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, एक आएगा 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का इसमें से। और टॉपिक 3 है आपके पास मीन मोड मीडियन। ओके, और मैंने जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं वो एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा आपका और एक आएगा आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है उनमें आएगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैंने बोल रहा है स्टार्टिंग में। तीनों टॉपिक के पहले मीन मोड और मीडियन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन राइट किया हमने, फाइंड द मोड फॉलोइंग द डाटा। इन डाटाओं के मोड हमको फाइंड करने हैं। डाटा मैंने राइट किए 0 1 2 4 3 2 5 6 2 8 और इसका क्या फाइंड करना था? पहले मैंने मोड फाइंड किया। मोड किस तरह से फाइंड किया जाता है? मोड में देखा जाता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, जो डाटा सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है इसमें। तो हमने देखा 0 1 टाइम आ रहा है, 1 भी 1 टाइम आ रहा है और 2 हमारे पास 1 2 3 टाइम आ रहा है। मैक्सिमम टाइम 2 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा? इसका 2 आ जाएगा। जो डाटा सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है, मोर टाइम आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? मोड। अब इसी डाटा का मैंने क्या फाइंड किया है? मीन। मीन किस तरह से फाइंड करते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में? जो भी डाटा हमको गिवन है उनको ऐड कर देते हैं। 0 जहां जहां कोमा लगा हुआ है क्या लगा दिया? मैंने प्लस लगा दिया, सारे डाटाओं को ऐड कर दिया और अपन में ऐड किया नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा। डाटा कितने आते हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपन में 10 राइट किया। इन सब का सम किया मैंने, मेरे पास आया 33। अपन में 10 पहले से ही था, 10 से डिवाइड किया 33 को, तो 3.3 आंसर होगा। ये मीन हो गया इसका। ओके, मोड हो गया, मीन हो गया और मीडियन। अब इसी डाटा का मैं मीडियन फाइंड कर रहा हूं। मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं बेटा? हेड पर सबसे पहले जो डाटा हमको गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। किस में राइट करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। ओके, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। जो लेस है उसको सबसे पहले, फिर उससे मोर, फिर उससे मोर, फिर उससे मोर, इस तरह से। तो इसमें सबसे जो स्मॉल डाटा था वो बचा था 0 फर्स्ट में राइट किया, उसके बाद 1, उसके बाद 2 2 3 टाइम था हमारे पास, तो यहाँ मैंने 3 टाइम को राइट किया है। उसके बाद इससे मैक्सिमम था 3 से बड़ा कौन था? 4 5 6 8। इन्हीं डाटा में से बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया है। और मीडियन, मीडियन के लिए मीन ऐड करके फाइंड करना है। मोड, जो मोड टाइम आ रहा है वो मोड हो जा रहा है और मीडियन में क्या करना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना होता है। राइट करने के बाद आपको क्या इक्वल डिजिट छोड़नी होती है। इधर राइट लेफ्ट साइड से हमने 1 2 3 4 छोड़ दिया और राइट साइड से 1 2 3 4 छोड़ दिया, तो मीडियन में कितने डिजिट बच गए हमारे पास? तो इनको 10 की टोटल इसलिए। अगर 11 होता तो बीच में एक ही डिजिट बचता और जो बचता वही आंसर होता, मीडियन होता। बट यहाँ पे 2 बच रहे हैं हमारे पास, 2 और 3। तो ऐसी कंडीशन में मीडियन क्या हो जाता है? जो डिजिट हमारे पास बचे हुए हैं बिटवीन में उन दोनों का सम करो। कितने से डिवाइड करना होता है? 2 से डिवाइड करना होता है। 2 + 3 कितना होगा? 5 अपॉन 2, 2 से डिवाइड किया 2.5। ये मीडियन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाया मैंने इसमें, फाइंड द मीन मोड मीडियन फॉलोइंग डाटा। जैसे सेम इसी में डाटा मैंने राइट किए यहाँ पे क्या क्या 2 3 4 6 5 0 3 8 7 3 7 और इसका मैंने सबसे पहले फाइंड किया है मीन। क्या फाइंड किया? मीन। मीन के लिए जैसे हमने कहा था आपको क्या करना होता है? सारे डाटाओं को सम करना होता है, अपॉन में नंबर ऑफ डाटा राइट करना होता है। तो सारे डाटा का सम किया है मैंने फर्स्ट में 2 + 3 + 4 + 8 + 5 + 0 + 3 + 8 + 7 + 3 + 7 अपॉन में कितना राइट किया? 11। बिकॉज़ हमारे पास जो डाटा था वो 11 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो 11 राइट किया, 3 3 6 3 9 और 2 11 अपॉन 11। सबका सम किया मैंने, कितना आया हमारे पास? 45। सबको ऐड किया, जोड़ा तो हमारे पास 45 अपॉन में क्या आया? 11। 11 से डिवाइड किया 45 को, तो डिवाइड हो रहा है 4.09 टाइम अप्रोक्स। इससे आगे भी जा रहा है, डिवाइड फिनिश नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे छोड़ देना है आपको। 4.09 मीन हो गया इसका। अब मोड फाइंड किया मैंने इन्हीं डाटाओं का, तो हमको गिवन था। तो मोड के लिए हमने जैसे पहले यहाँ फाइंड किया था, कैसे फाइंड किया था? जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इसमें देखा हमने मैक्सिमम टाइम कौन सा डाटा आ रहा था हमारे पास? 3 1 2 3 4 टाइम। 3 था, 4 टाइम आ रहा था हमारे पास। तो मोड क्या हो गया इस क्वेश्चन का? 3 हो गया। यहाँ से मैंने देखा 3 था, वो हमारा 4 टाइम आ रहा था, तो मोड हो गया 3 इसी क्वेश्चन का। अब इसी क्वेश्चन का हमने क्या फाइंड किया? मीडियन। मीडियन के लिए क्या करना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना होता है।
जो डाटा हमको गिवन था इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया, जो सबसे स्मॉल है उसको पहले राइट किया। 0 में एडवर्टाइज किया, इससे बड़ा था 2, 2 से मैक्स हुआ 3, 3 4 टाइम था तो 4 टाइम राइट किया। उसके बाद 4 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 7 2 टाइम है तो 2 टाइम राइट किया, 8 1 टाइम है, 1 टाइम राइट किया। और LHS और RHS बोथ साइड से इक्वल डिजिट में नंबर छोड़े मैंने यहाँ से। LHS छोड़ा 1 2 3 4 5, RHS से 1 2 3 4 5, दोनों साइड से 5 5 डिजिट छोड़ दिए मैंने। बीच में क्या रह गया हमारे पास 3 अकेला। हेलो ओके, तो मीडियन क्या बन गया हमारा 3, और बचा वही आंसर हो गया क्योंकि ये 11 थे, ऑड डिजिट में थे। इवन डिजिट में होते तो 2 बचते हमारे पास, 2 बचते तो फिर हम ऐसे सोल्व करते, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया मैंने यहाँ पे। मान लो ये तो बिल्कुल सीधा हो गया एकदम कि आपसे सीधे से डाटा दे और आपसे पूछ ले कि मीन फाइंड कीजिए या मोड बताइए या मीडियन बताइए, तो आपको ऐसे सोल्व कर देना है। लेकिन मान लो इसको थोड़ा सा आपको घुमा के दे देता है कि कहता है मीन तो आपका 3.3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड कीजिए। मीन आपको गिवन है और x का वैल्यू फाइंड करना है। उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर, देखो डाटा राइट के 0 1 2 4 3 x 5 6 2 8 और इसके जो मीन है वो हमको गिवन है कितना 3.3 और कह रहा है कि x का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अपनाना है जो सीधे से करते हैं। मीन इक्वल क्या होगा, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो यहाँ मीन के प्लेस पे तो मीन राइट कर दिया 3.3 जो गिवन था, प्लस यहाँ सम ऑफ डाटा जो है, सम ऑफ डाटा के लिए जितने भी डाटा हमको गिवन थे उनको ऐड कर दिया मैंने विद x के साथ, सबको ऐड कर दिया है। और अपॉन में नंबर ऑफ डाटा कितने डाटा थे हमारे पास 10 थे तो 10 राइट कर दिया अपॉन में। 3.3 का जो बन राइट किया इक्वल सारे डाटाओं को सम किया मैंने, ऐड किया तो कितना बन गया मेरे पास 31। यहाँ पे 2 राइट हो रहा है, ये हमको सही तरह दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ 2 राइट हो रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा टोटल डाटा को ऐड किया तो हमारे पास 31 हो रहा है, प्लस में क्या आ रहा है x को ऐड नहीं कर सकते, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे अपॉन में 10 और इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपका 31 प्लस x किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, आ गया 31 प्लस x। 3.3 किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ते ही पॉइंट 0 के आगे चला जाएगा तो ये 33 देता है। अब 31 का क्या कर दिया मैंने ट्रांसपोज कर दिया, x इक्वल 33 माइनस 31, प्लस का था 31 माइनस का हो गया 33 में 31 माइनस करके आ गया 2, x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ओके, x के रूप में क्वेश्चन का सीधे सीधे